हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अनीस ओझा आप सभी लोगों को आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट सिलेक्शन पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम बीपीएससी का ऑडिटर का सेट प्रोवाइड करते हैं और अभी तक हमने 6 सीरीज इसका ला दिए हैं और ये 7वां प्रैक्टिस सेट है। अगर जिन दोस्तों ने मेरे प्रैक्टिस सेट 6 तक नहीं बनाए हैं वे हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी वीडियो उपलब्ध है। और जिन दोस्तों को हमने ये सेट सेंड कर दिया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चंस पहले आ जाते हैं और उसके बाद आप लोग क्वेश्चन बनाइए और तब हम उसका एक्सप्लेनेशन लेकर के आप लोग के पास आते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग सेट बना लिए होंगे। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट सिलेक्शन पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप हमको ऐड लिख करके नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप मैसेज करें, हम आपको ऐड कर लेंगे और वहाँ पे हम सेट प्रोवाइड कर देते हैं और उसके बाद में हम एक्सप्लेनेशन लाते हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और यहाँ 150 क्वेश्चन हैं। आप लोग को कितना मार्क्स आया ये हमको कॉमेंट में बताना ना भूलें, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। नेक्स्ट, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा किससे होती है? तो जो तमिलनाडु में वर्षा होती है वह उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब तमिलनाडु के पूर्वी तट पे वर्षा होती है। नेक्स्ट, दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो यह करते हैं, दोहरी शासन नीति को समाप्त करते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और साथ ही साथ भारत के प्रथम वायसराय भी थे और इन्हीं के समय में 1857 ईस्वी का प्रसिद्ध सिपाही विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट, टीटागढ़ किस उद्योग हेतु जाना जाता है? तो टीटागढ़ कागज उद्योग के लिए जाना जाता है और टीटागढ़ वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट, बिमल जुल्का समिति निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो बिमल जुल्का समिति का संबंध है फिल्म मीडिया इकाइयों के युक्तिकरण से इस समिति का संबंध है। नेक्स्ट, काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु के भी कुछ एरिया, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी पाई जाती है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से देश यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन EU के सदस्य हैं? तो यह जो है वह है ऑप्शन नंबर डी, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान और रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और दोस्तों, साथ ही साथ अगर आप लोग को जो भी दोस्त हैं जो कि बीपीएससी ऑडिटर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनको आप लोग भी सेंड करें ताकि उनको भी इससे बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों पर विचार कीजिए। क्रिसिल, ICRA, फिच, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च और मूडीज। उपयुक्त में से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी या सेबी में रजिस्टर्ड है? यानी कि सेबी भारतीय प्रतिभूति बाजार की नियामक संस्था है और इसका स्थापना 1992 ईस्वी में होती है। तो सेबी में रजिस्टर्ड जो कंपनी है उसकी संख्या वर्तमान समय में 7 है, जिसमें से इसमें से कौन कौन सा सेबी में रजिस्टर्ड है वो हम देखते हैं। तो 1, 2 और 4 यानी कि क्रिसिल है, ICRA है और क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगर पूछ दे कि सेबी में वर्तमान में रजिस्टर्ड कितने कंपनी हैं, तो 7 ऐसे कंपनी है जो कि सेबी में रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट, सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? तो यह पिंक सिटी यानी जयपुर के पास में स्थित है। नेक्स्ट, कलपक्कम और तारापुर क्रमशः कहाँ स्थित है? तो कलपक्कम जो है तमिलनाडु में है और तारापुर महाराष्ट्र में है और यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो यह थी महामाया जो बुद्ध की मौसी थी। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो भारत ने पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर का नाम था ऋषभदेव और महावीर स्वामी अंतिम तीर्थकर थे। और दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताएं कि पासारोनाथ कौन से तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन
निम्नलिखित में से किसने आपको खलीफा घोषित किया था? तो खलीफा घोषित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, फाहियान किस देश का निवासी था? तो जो फाहियान था वो चीन का निवासी था और यह चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट, हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो हर्ष की आत्मकथा लिखने वाले थे बाणभट्ट, जो कि उसके राज दरबार में रहते थे। नेक्स्ट, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पे पहुंचते हैं, जहां पे उस समय काली राजा रहते हैं जमुरीन, जिन्होंने इनका स्वागत करते हैं। नेक्स्ट, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय नहीं है? तो स्टेटिन है, फ्रांसियम है, ट्रिटियम भी है और जिरकोनियम रेडियो सक्रिय धातु नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो यह कहा जाता है राजा राममोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता नहीं है, तो यहाँ नहीं पूछा जा रहा है। तो भारत का नागरिक हो या है, उम्र 35 वर्ष से कम ना हो, तो यह गलत है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष उम्र है। पागल या दिवालिया ना हो, ये भी सही है। और सरकारी लाभ के पद पर ना हो, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो यह था बहादुर शाह जफर, जो कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में गलत पाए जाने के बाद इनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंदी बना करके रंगून भेज दिया जाता है, जहां पे 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो जो गवर्नर होता है वो किसी भी राज्य में होता है और वो जो अध्यादेश जारी करता है वह विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। नेक्स्ट, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक क्या होती है? तो C14 विधि का हम लोग यानी कि कार्बन 14 विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, बिजनेस लाइन का चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 किस संस्था को दिया गया है? तो यह दिया गया है इसरो को। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और जिसकी स्थापना 1969 में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का जो उत्तराधिकारी थे वो कौन थे? तो राहुल थे। और अशोक के उत्तराधिकारी कौन थे? तो अशोक के उत्तराधिकारी थे वो कुणाल थे और कुणाल के जो उत्तराधिकारी थे वो दशरथ थे। नेक्स्ट, दालों से हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध निम्नलिखित में से किसने किया था? तो सबसे अधिक विद्रोह किया था अंग्रेजों का, तो किया था सिखों ने। नेक्स्ट, गैलापागोस नेशनल पार्क स्थित है, तो यह है इक्वाडोर में स्थित है और गैलापागोस विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। और गैलापागोस इक्वाडोर के पश्चिम तरफ प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप है और वहीं पे गैलापागोस नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध से दही जमता है, तो यह जमता है लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट, ध्वनि का सर्वाधिक वेग किस में होता है? तो यह होता है स्टील में। निर्वात में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है और स्टील में सबसे अधिक वेग होता है। नेक्स्ट, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश के बरेली के इज्जत नगर में स्थित है। नेक्स्ट, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे किससे? तो यह थे जीजाबाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राममोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थे? तो जो वे थे वे संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं थे, विधवा पुनर्विवाह से थे, सती प्रथा से थे और अंग्रेजी शिक्षा से भी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? तो 2 बार शासन किया था हुमायूं ने, क्योंकि हुमायूं 1530 ईस्वी में गद्दी पे बैठते हैं और 1540 ईस्वी में फिर से भाग जाते हैं और फिर 1555 ईस्वी में भारत में आते हैं सरहिंद के युद्ध जीतने के बाद। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बने होते थे, तो यह बने होते थे पक्की ईंटों के। नेक्स्ट, किस राज्य के विधानसभा में
कम से कम कितने सीट हो सकते हैं? तो कम से कम हो सकते हैं 60, और कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको आप लोग कमेंट में बताएं जो कि अपवाद में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक कौन कौन से होते हैं? तो यह होते हैं अभिक्रिया की सांद्रता होते हैं, तापमान भी होते हैं, पृष्ठ क्षेत्र भी होते हैं। अगर ज़्यादा पृष्ठ क्षेत्र है तो रासायनिक अभिक्रिया कम या तेज़ी से होगी, ये डिपेंड करता है, और उत्प्रेरक की उपस्थिति भी होता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका यानी कि ई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सर्वप्रथम प्रारंभ किसने डाला था? तो यह डाला था वास्को डी गामा ने। नेक्स्ट, भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो यूरेनियम सिंहभूम में पाया जाता है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर केवल एसी वोल्टेज को ही बढ़ाने का और एसी वोल्टेज को ही कम करने का कार्य करता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के बारे में असत्य कथन क्या है? तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, जो कि सही है। कार्यकाल 8 वर्ष गलत है। कार्यकाल जो होता है राष्ट्रपति का वो 5 वर्ष होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ये भी सही है। और महाभियोग से हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति के हटाने के लिए महाभियोग का प्रावधान है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 61 में की गई है। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी दोनों। नेक्स्ट, सीमांत गांधी उपनाम से विख्यात थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट, सती प्रथा को कब निषेध किया गया था? तो 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में सती प्रथा को अंत कर दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बेगम अख्तर द स्टोरी ऑफ माय अम्मी नामक पुस्तक की लेखिका है? तो जो यह है वह है शांति हीरानंद चावला। नेक्स्ट, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो एकमात्र ही साधन था, वो था शिकार। नेक्स्ट, यदि किसी कमरे में रेफ्रिजरेटर खुला छोड़ दे तो क्या होगा? तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट, सुल्ताना रजिया इल्तुतमिश की कौन थी? तो यह थी पुत्री, और रजिया सुल्तान 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पे शासन करती है। नेक्स्ट, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो साप्ताहिक पूछा जा रहा है, तो यह था यंग इंडिया। नेक्स्ट, देशबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? तो चित्तरंजन दास, और यही दीनबंधु पूछ देता तो CF एंड्रयूज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गाइडेड मिसाइल के निर्माण से संबंध है? तो भारत में अधिकतर गाइडेड मिसाइल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाती है, HAL। नेक्स्ट, जो कि एक महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में कौन विख्यात है? तो यह है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो यह है ओडिशा में। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया आर्थिक फोरम साउथ एशिया इकोनॉमिक फोरम आर्थिक अद्यतन निम्नलिखित में से कौन सा संगठन या संस्थान जारी करता है? तो यह किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा, WB के द्वारा, और विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह है त्रिवेंद्रम, जिसको हम लोग वर्तमान में तिरुवनंतपुरम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, केरल का प्रसिद्ध नृत्य क्या है? तो केरल का नृत्य है कथकली, केरल का है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कथक उत्तरी भारत का, यानी कि उत्तर प्रदेश अगर दे दे कोई दिक्कत नहीं। और भरतनाट्यम तमिलनाडु का। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA जो कच्चे तेल की वैश्विक मांग या आपूर्ति पर आउटलुक जारी करती है, किस संस्थान के अंतर्गत कार्यरत है? तो यह है OECD, यानी आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, OECD के अंतर्गत कार्यरत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह है गुजरात। नेक्स्ट, किस राज्य में जस्ता प्रचुर परिमाण में पाया जाता है? तो जस्ता को ही हम लोग जिंक कहते हैं, और सबसे अधिक ये राजस्थान से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संदर्भित करता है? तो निर्वाचन आयोग को नहीं, संसद को भी नहीं। राष्ट्रपति से निर्वाचन में जो भी विवाद होता है उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। उपराष्ट्रपति के भी
निर्वाचन में जो भी विवाद होता है वो सुप्रीम कोर्ट ही उसका निपटारा करता है। नेक्स्ट, राज्यसभा एक क्या है? तो यह एक अस्थाई सदन है। इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष पे इसके 1/3 सदस्य रिक्त हो जाते हैं और फिर से 1/3 सदस्य का निर्वाचन हो जाता है। नेक्स्ट, कौन सर्वाधिक औद्योगिकीकृत देश है? तो सबसे अधिक औद्योगिकीकृत देश सिंगापुर है, क्योंकि सिंगापुर 100% शहर स्थित है। ठीक। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट, निम्न दाब का केंद्र क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है साइक्लोन। नेक्स्ट, मानसून हवाएं क्या होती है? तो मानसून हवाएं एक स्थानीय हवाई होती है, क्योंकि अस्थाई हवा 3 ही होती है, व्यापारिक पवन और पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। और मानसूनी हवाएं जो होती है, मानसूनी शब्द का उपयोग सबसे पहले अरब निवासियों ने किया था और वहाँ पे भी हिप्पालस ने सबसे पहले मनसूब शब्द का उद्गम करते हैं। नेक्स्ट, वह घटना जिसमें जेल सिकुड़ता है उसको क्या कहलाते हैं? तो जेल अम्लीकरण के कारण सिकुड़ता है, तो यह उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गरुड़ पोर्टल निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो गरुड़ पोर्टल जो संबंधित है वह है ड्रोन संचालन से संबंधित है। किससे? ड्रोन संचालन से। नेक्स्ट, जयपुर कौन से खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? तो जयपुर में सबसे अधिक मिलता है क्या? तो शंखपणमड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करती है? तो यह महानदी के, महानदी जिसको उड़ीसा के शोक के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन जब इस पे बांध बना दिया गया है तो उसके बाद क्या हुआ है कि इसके बाद पे बहुत सारे कंट्रोल कर दिए गए हैं। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2020 से देश के प्रथम CDS कौन है? तो यह है जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट, साबरमती नदी निम्नलिखित किस शहर के किनारे बहती है? तो साबरमती अहमदाबाद के निकट बहती है। नेक्स्ट, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो यह है कहाँ? मध्य प्रदेश में, क्योंकि नर्मदा नदी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलकर मध्य प्रदेश, थोड़ा महाराष्ट्र और गुजरात के रास्ते खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, तो इसीलिए इसका सबसे अधिक एरिया मध्य प्रदेश में प्रवाहित होता है। नेक्स्ट, शेरे पंजाब किसका उपनाम है? तो शेरे पंजाब के नाम से जानते हैं लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट, रूसी क्रांति के जनक कौन थे? तो ये थे VI लेनिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ सत्य कथन चुनना है। तो विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, जो कि सही है। अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 और न्यूनतम 160 हो सकती है, ये भी सही है। और सबसे छोटी विधानसभा सिक्किम की है, जिसमें केवल 30 सदस्य। गलत है, सिक्किम में 32 सदस्य हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है, जिसमें 400 सदस्य नहीं, ये भी गलत है। इसमें उत्तर प्रदेश में 403 सदस्य हैं और एक राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं। तो ए और बी दोनों सही होने के कारण इसका आंसर ई हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मदर्स फॉर स्पोर्ट्स एंड फिटनेस नामक ऐप निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो यह लॉन्च किया जाएगा हरियाणा के द्वारा। नेक्स्ट, नेपाल ने हाल ही में किस देश से अपना पहला उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो यह किया है नेपाली सैट के नाम से, जिस नेपाल का पहला उपग्रह था, जो कि अमेरिका से प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो 1 माह तक चलता है कहाँ आयोजित होता है? तो यह होता है सोनपुर बिहार में, जो कि सोनपुर गंडक नदी के किनारे स्थित है और यहीं पे हरिहर नाथ मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट, जातक पवित्र ग्रंथ है किसका? तो जातक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म और जन्म के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो कहते हैं घूर्णन। दोस्तों, हम वीडियो को इसलिए फास्ट लेके जाते हैं, बहुत कम एक्सप्लेनेशन करते हैं, क्योंकि बहुत आप लोग को एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, इसीलिए। नेक्स्ट, वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो यह होता है 21% और नाइट्रोजन सबसे अधिक होता है, जो कि 78% होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? तो सांप से कौन लड़ता है? तो यह नेवला लड़ता है। नेक्स्ट, कैंडिडा ऑरिस क्या है? तो कैंडिडा ऑरिस
एक कवक है। क्या है? कवक। नेक्स्ट, असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अभ्यारण्य उत्तराखंड में स्थित है, जो कि गलत है। और हाल ही में इस अभ्यारण्य के आसपास के 1 किलोमीटर क्षेत्र को पर्यावरण संवेदी क्षेत्र घोषित किया गया है। और यह अभ्यारण्य 32.71 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2 और 3। केवल 2 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो यह अभ्यारण्य है ये हरियाणा के गुरुग्राम के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ शीर्षक के द्वारा लिखी गई है। तो यह पुस्तक लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस देश में सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती है? तो सबसे अधिक भाषा बोली जाती है भारत में। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस बैंक के साथ महाराष्ट्र में सड़क सुधार हेतु ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किया गया है आपको एशियन विकास बैंक यानी कि ADB के द्वारा, जिसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। नेक्स्ट, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। तो यह होता है इस्लाम धर्म से। नेक्स्ट, खासी और गारो जनजातियाँ मुख्य रूप से कहाँ रहती है? तो यह रहती है मेघालय में। और गारो और खासी ये सब एक पहाड़ी का भी नाम है। नेक्स्ट, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं काजीरंगा अभ्यारण्य, जो कि असम में स्थित है, वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। कौन सा देश 1000 झीलों की भूमि कहलाता है? तो यह फिनलैंड। और फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। नेक्स्ट, नहावा सोवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह है मुंबई में। और वहीं पे मुंबई में ही जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी स्थित है। नेक्स्ट, बिहू किस राज्य का त्यौहार है? तो यह असम का है। नेक्स्ट, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में होता है? तो यह होता है आपको अपने पड़ोसी देश नेपाल का। नेक्स्ट, कुसुम योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन देखते हैं। यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना है, जो कि सही है। इस योजना का पूरा नाम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान है, ये भी सही है। और इसका योजना का लक्ष्य जो है ग्रामीण इलाकों में नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना है, ये भी सही है। तो इसका आंसर 1, 2, 3 तीनों सही है। इसीलिए कूट में कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है, जिस कारण इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सामरिक पेट्रोल भंडार SPR राज्य के नाम बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो पादुर है, ये पादुर कहाँ पे स्थित है? आप लोग को पता ही होगा। नहीं अगर पता है तो हम बता रहे हैं। पादुर जो है तमिलनाडु में नहीं, केरल में स्थित है। तो यह गलत है। और चांडीखोल जो कि है ओडिशा में है, सही है। और मंगलोर जो है कर्नाटक में है, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 इसका सही है। नेक्स्ट, एम हरियाली क्या है? तो एम हरियाली एक हरित उपाय हेतु मोबाइल ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। गोगाबिल सामुदायिक रिजर्व बैंक स्थित है। तो यह है बिहार में, क्योंकि बिहार में कटिहार में ही जो गोगाबिल झील भी स्थित है। नेक्स्ट, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, उन्हीं के दरबार में सबसे पहले आते हैं। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? तो यह रह सकता है 65 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता सबसे पुरानी है? तो सबसे पुरानी सिंधु घाटी की सभ्यता है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह है एंजल जलप्रपात, जो कि कैरोना नदी पे वेनेजुएला में स्थित है। और यही विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि एंडीज पर्वतमाला पे भी स्थित है। नेक्स्ट, कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी हिमालय है।
और सबसे लंबी अगर पूछ दे तो कौन होगा, एंड्रीज होगा। सबसे ऊंची पूछ दे तो फिर हिमालय ही होगा। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर में है, जो कि रूस, ईरान और कजाकिस्तान के एरिया में पड़ता है। और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जो कि रूस के साइबेरिया वाले क्षेत्र में पड़ती है। और चिल्का झील तो आप लोग जानते ही हैं कि भारत के उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट, अल्बाट्रॉस क्या है, तो अल्बाट्रॉस एक प्रकार का पक्षी है जो कि उत्तरी प्रशांत महासागर में पाया जाता है। नेक्स्ट, क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप कितनी होती है, तो जो पॉपिंग क्रीज होता है वह क्रिकेट के विकेट और जहां से बल्लेबाज बैटिंग करता है यानी कि उसका लास्ट लाइन, उसी को हम लोग पॉपिंग क्रीज कहते हैं, जो कि विकेट से लेकर के जहां से बैटिंग करता है उसको लगभग 4 फीट होता है। नेक्स्ट, भारत में रेडियो का प्रसारण सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था, तो सबसे पहले प्रारंभ हुआ था 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट, वॉल स्ट्रीट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह है, यहाँ न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज स्थित है, वो कहाँ, वॉल स्ट्रीट में। नेक्स्ट, विदेशी देशों के सभी राजदूतों या कमिश्नरों का प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो यह किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, किसके शासनकाल के दौरान देशी पत्र समाचार दर्पण प्रकाशित हुआ था, तो यह हुआ था मार्क्यूस ऑफ हेस्टिंग्स यानी कि हेस्टिंग्स के काल में यह हुआ था। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं, तो यह लगा सकते हैं अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। और पहले जो था 1975-76 से पहले कि भारत में राष्ट्रीय आपात 3 मुद्दों पर यानी कि आंतरिक अशांति, सैन्य विद्रोह और विदेशी आक्रमण से लगाया जा सकता है, परंतु अब आंतरिक अशांति को हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचतंत्र की रचना किसने की, तो यह करते हैं विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीप भूमि का एक फैलान होता है जो 3 ओर से पूरी तरह से किस चीज़ से घिरा होता है, तो 3 ओर से अगर जल से घिरा हो तो उसको हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं, और चारों तरफ से जो जल से घिरा हो उसको हम लोग द्वीप यानी कि आइलैंड्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 21 सितंबर को, और ऑप्शन में कोई नहीं है इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोह असंबद्धता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो क्रस्ट तथा मेंटल के बीच मोह असंबद्धता पाया जाता है, लेकिन यहाँ क्रस्ट दिया रहा है तो क्रस्ट में निचला क्रस्ट और ऊपर का मेटल जो होता है उसी में मोह असंबद्धता स्थित है, और तो बाकी ए, बी और सी दोनों गलत है। मोह असंबद्धता की खोज 1909 ईस्वी में रूसी वैज्ञानिक ए मोहोरोविक ने किया था, और इन्हीं के नाम पे मोह असंबद्धता का नाम पड़ा था, इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका सही हो जाएगा। क्या होगा आंसर, इसका ई होगा, क्योंकि ए और डी दोनों सही है इसीलिए ई आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो परंपरागत रूप से प्रोटेम स्पीकर सदन का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, यह सही है। और 17वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को चुना गया था, ये भी सही है। और लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी सही थे। जब नया लोकसभा का इलेक्शन होता है और लोकसभा के सदस्यों के द्वारा जब प्रोटेम स्पीकर का प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है, इसीलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में कोई नहीं है, केवल 1, केवल 2 की 1 और 2 दोनों और केवल 3, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। नेक्स्ट, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो यह थे श्री गुप्त। नेक्स्ट, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह। नेक्स्ट, पलासी की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा किसकी पराजय हुई, तो सिराजुद्दौला को, जिसमें मीर कासिम ने विश्वासघात कर देता है, मीर जाफ़र ने विश्वासघात कर देता है, और जिस कारण से सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है और वह पलासी की लड़ाई हार जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो यह किया था तांबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो यह बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि 11 दिसंबर
1946 ईस्वी को। सबसे पहले जो संविधान सभा की बैठक होती है 9 दिसंबर 1946, उस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट, चुनाव में मतदाता पहचान हेतु सर्वप्रथम फेशियल रिकॉग्निशन ऐप का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राज्य ने किया था? तो यह किया तेलंगाना ने, और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, और तेलंगाना 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना है। और दोस्तों यहाँ से अब हम 10 मैथ का क्वेश्चन देखेंगे, परंतु हम इसका व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। हम केवल आंसर ही बता देंगे। अगर आप लोग को इसकी विस्तृत व्याख्या चाहिए तो आप हमको ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, हम इसके लिए नया से वीडियो ला देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 2/3 किसी दूसरी संख्या के 25% के बराबर है, प्रथम और द्वितीय संख्या का अनुपात क्या होगा? तो यह अनुपात हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 और 4, 8। नेक्स्ट, नीलेश, सुरेश और गणेश ने क्रमशः 3:5:4 के अनुपात में राशि लगाकर संयुक्त रूप से एक व्यापार प्रारंभ किया। 1 वर्ष बाद प्राप्त लाभ को तीनों व्यक्तियों के बीच विभाजित करने पर गणेश को उसके हिस्से के रूप में 6,000 रुपये मिले, तो कुल लाभ क्या था? तो जो कुल इसका लाभ था वह था सी यानी कि 18,000 रुपये। नेक्स्ट, एक भिन्न का हर अंश से 4 अधिक है, जब दोनों में 1 की वृद्धि होती है तब भिन्न अपने से -2/15 हो जाता है, कम हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या था? तो दोस्तों आप बनाए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो यह हो जाएगा 1/5। नेक्स्ट, एक आयताकार हौज 4 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर गहरा है। इसमें 0.6 मीटर की गहराई तक जल है। जल स्तर को ऊपर तक उठाने के लिए 15 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर आकार के कितने आयताकार पत्थर डालने होंगे? तो यह क्वेश्चन बनाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 9,000 पत्थर डालने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 10, 12 और 15 से भाग दिए जाने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 7 रहता है, परंतु 7 द्वारा भाग देने पर कुछ शेष नहीं रहता है? तो यह होगा 182। नेक्स्ट, यदि ए मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए। a = इतना, b = a, तो a + b है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। आप लोग दोनों को बस ऐड कर ले, बाकी कुछ इसमें नहीं करना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से x अक्ष का समीकरण क्या होगा? जब हम x अक्ष का समीकरण निकालेंगे तो y वहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? तो y = mx होगा। नेक्स्ट, यदि f फंक्शन a b एक प्रतिचित्रण हो तो b को f का क्या कहते हैं? तो b को f का हम सहप्रांत कह देंगे। क्या कहेंगे? सहप्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 135 नंबर। एक पासे को फेंकने से 6 अंक के ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी? तो एक हम पासे को जब फेंकेंगे तो 6 उसमें आने की प्रायिकता होगी टोटल, और 6 अंक के ऊपर आने की, तो 6 अंक के ऊपर केवल 6 ही होता है, तो एक ही, यानी कि 1/6। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार सहित फिर 10 क्वेश्चंस मैथ का यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आप लोग हमको कमेंट में बताएं, और अगर नहीं बनता है तो आप हमको कमेंट में ये भी बताएं कि इसका आप एक्सप्लेनेशन लाइए, तो हम मैथ का 10 क्वेश्चंस का अलग वीडियो ला करके आपको देंगे। नेक्स्ट, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः कब होता है? तो यह होता है उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जो आर्य आते हैं वो पंजाब सिंध वाले एरिया में ही रहते हैं, लेकिन बिहार में उनकी स्थापना उत्तर वैदिक काल में होती है। नेक्स्ट, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक क्या था? तो आप ये चीज़ NCERT के 6 बुक में पढ़ेंगे कि जब आर्य भारत में आते हैं उस समय हिमालय की तराई, मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा,
पश्चिम बंगाल, इन सब एरियो में बहुत ही भयानक और सघन जंगल पाए जाते थे। परंतु जब आर्य आते हैं तो सबसे पहले पंजाब में बसते हैं और उसके बाद उनको उस समय आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु थी लोहा, और लोहा के प्रयोग के द्वारा उन्होंने कुल्हाड़ी बनाया और कुल्हाड़ी से ही उन्होंने जंगलों को काट काट के इसको खाली किया और यहाँ पे एक अपने विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। तो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो लोहे का उपयोग। नेक्स्ट, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन थे? तो बिहार में दो मुख्य राज्य थे, एक अंग थे और एक मगध था। क्या था? एक अंग था जिसकी राजधानी चंपा थी और एक था मगध जिसकी राजधानी थी ग्रीव या राजगृह, और इसकी चर्चा जरासंध यहीं का शासक था जिसकी चर्चा महाभारत में बहुतों बार मिलता है। तो यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें अंग और मगध एक साथ हो, इसीलिए इसका आंसर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपए और आजमगढ़ जिला के लिए फरमान भी प्रदान किया? तो यह था अवध के शाह के द्वारा। नेक्स्ट, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो वह करते हैं किस युद्ध में करते हैं? तो कानपुर की लड़ाई में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को 2 से मिलाना है और जो गलत है या सही है उसकी बात बताना है। तो सूची 1 को 2 से प्रमंडल का नाम और जिलों की संख्या है। तो तिरहुत प्रमंडल में 6 जिला जो कि सही है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। मगध प्रमंडल में भी 5 जिला है, ये भी सही है। कोसी प्रमंडल में 3 जिला है जो कि सही है, और मुंगेर प्रमंडल में 6 जिला है जो कि गलत है, और यहाँ पे गलत ही चूज करना है, इसीलिए इसका आंसर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है? तो 3 जिले हैं सारण में। कौन कौन? सारण, सिवान और गोपालगंज, जो कि सारण को ही हम लोग छपरा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो पटना प्रमंडल के जिले हैं जिसमें 6 जिला हैं, पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर, जो कि सही है। मगध प्रमंडल के जिला हैं औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद और अरवल, ये भी सही है क्योंकि मगध प्रमंडल में 5 जिले हैं। मुंगेर प्रमंडल के जिले हैं मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय, ये भी सही है क्योंकि मुंगेर प्रमंडल में 6 जिले हैं। और दरभंगा प्रमंडल के जिले हैं, तो दरभंगा प्रमंडल में 2 ही जिले हैं, दरभंगा और एक समस्तीपुर। तो इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा क्योंकि गलत चूज करना था, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय की अस्थाई बेंच कहाँ है? तो दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की एक अस्थाई बेंच रांची में बना हुआ है जो कि इसी की देखरेख में कार्यरत है, तो ऑप्शन इसका डी होगा। नेक्स्ट, राज्य के उच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं, उसके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों की सुरक्षा संबंधी मामला आते हैं, जो कि सही है। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने वाला न्यायालय होता है, ये भी सही है। और प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण तथा नियंत्रण शामिल है, ये भी सही है। और मूल अधिकारों के हनन की स्थिति में रीट जारी कर सकता है, ये भी सही है क्योंकि 226 अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार के रीट हाईकोर्ट जारी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत अंतर्गत 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। ये बहुत वीवीआई है क्योंकि सभी लोग दोस्तों को अनुच्छेद 32 पता रहता है कि सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है 5 प्रकार के, लेकिन हाई कोर्ट वाला किसी को नहीं जल्दी पता रहता है। तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट भी 5 रीट जारी कर सकता है। तो उपयुक्त में से सभी आंसर सही है, ए, बी, सी और डी, इसीलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट देखते हैं, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो यह था मैक्स मूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। निम्न कथनों पर विचार करें कि इनमें से बताग्र की पहचान करने का पैमाना क्या है? तो बताग्र जब हम पहचान करेंगे तो कम दूरी में तापमान में तीक्ष्ण परिवर्तन सही है क्योंकि टेम्परेचर कम और एक बैग अधिक में ही बताग्र उत्पन्न होता है। आर्द्रता की मात्रा में परिवर्तन ये भी सही है, दाब परिवर्तन ये भी सही है, और मेघ एवं बर्षण प्रतिरूप ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सब सही होने के कारण इसका आंसर क्या होगा? ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर में आयरन की कमी से क्या होता है? तो यह होता है अरक्तता। नेक्स्ट, संत शरफुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा किस जिला में है? तो यह है पटना जिला में, पटना जो कि बिहार में स्थित है। नेक्स्ट,
कैमूर पठार को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। तो कैमूर पठार को ही हम लोग रोहतास के पठार के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों अभी हमने देखा है 150 क्वेश्चंस। आप को कितना मार्क्स आए ये हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, मेरा ये सीरीज आप लोग के लिए अगर यूजफुल हो, तब मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर करें और सपोर्ट करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दोनों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहां टेस्ट सीरीज डेली मिलते हैं। आप वहां अपना सेट बनाएं और इस वीडियो का भी PDF वहां से प्राप्त करें। आप सेट बनाएं और एक्सप्लेनेशन यहाँ देखें तो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।